शुरू करूं? सबको देख रही हूँ? यस मैम। गुड इवनिंग बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवितावली उत्तरकांड से का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका इत्यादि थे। रामचरितमानस को भारतीय महाकाव्य में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। इनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई थी। ये राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने युग के समस्त विसंगतियों का वर्णन किए। अपने युग के सभी कवियों की तुलना में ये बहुत आगे बढ़ चुके थे। ये कहीं उनसे आगे ही थे अपनी रचनाओं में। इनकी रचनाओं में ज़्यादातर ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक से जिन काव्यांशों को पढ़ेंगे वह उनके उत्तरकांड से लिया गया है। कवितावली के कलयुग प्रसंग से लिया गया है, जिसमें कलयुग में लोगों की स्थिति किस प्रकार थी उसका उन्होंने वर्णन किया है। उनके समय में, उनके युग में उनकी स्थिति, कलयुग के लोगों की, उनके समय के लोगों की किस प्रकार की स्थिति थी, उनके अपने इस कवितावली में उन्होंने प्रस्तुत किया है। कवितावली में 3 काव्यांश है। ये पहला काव्यांश है जो तुम्हारे सामने में दिख रहा है, ये पहले नंबर का काव्यांश है। ये कवित छंद है, दूसरा भी कवित छंद है, और तीसरा काव्यांश सवैया छंद है। आप लोगों के सामने में यहाँ पर प्रस्तुत है पहला काव्यांश जो कवित छंद है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चर चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़ी वागी ते बड़ी है आगी पेट की। इस पद्यांश में कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने कलयुग के लोगों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द बता देती हूँ। किस भी मतलब होता है श्रमिक, किसान खेती करने वाला, बनी के नहीं व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला, ठाट अर्थात प्रशंसा करने वाला, चाकर नौकर, चपल नट चंचल नट, नट मतलब कर्तव्य दिखाने वाला, चोर, चर, चर मतलब गुप्तचर, जो राजाओं का भेद जानने के लिए करते हैं, वो दूत भी कहा जा सकता है इन्हें। चेटकी मतलब कलाबाजियां दिखाने वाले बाजीगर। पेट को पढ़त, पेट के लिए पढ़ाई करते हैं, गुण करते हैं। गुण गढ़त मतलब विभिन्न कलाओं को सीखना। चढ़त गिरी, गिरी मतलब पर्वत। अटक मतलब घूमना, गहन मतलब घना, गन मतलब जंगल। अहन अखेटकी, अहन मतलब दिन भर, अखेटकी मतलब आखेट करना, शिकार करना। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म यानी पाप अच्छा काम, धर्म बुरा काम, अधर्म। पेट को पचत, पेट को पालने के लिए। बेचत बेचते हैं, बेटा बेटकी मतलब बेटी। बुझाई, बुझाई मतलब बुझाना, शांत करना। राम भगवान श्री राम। घनश्याम मतलब होता है बादल, काला बादल। बड़वागी समुद्र की अग्नि।
आगी अग्नि, पेट की आगी, पेट की अर्थात पेट की भूख। अब मैं इसका अर्थ समझाती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने युग के लोगों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, लोगों की निर्धनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसी भी अर्थात श्रमिक हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे प्रशंसा करने वाला भाट हो, नौकर हो, नट हो, बाजीगर कलाबाजी दिखाने वाला, चोर हो या गुप्तचर हो, दूत हो, चेटकी यानी बाजीगर है, ये सभी पेट को पढ़ने के लिए, पेट को पालने के लिए, अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, पेट को भरने के लिए, ये सभी विभिन्न प्रकार की पढ़ाई करते हैं। पढ़त मतलब पढ़ना, गुण गढ़त विभिन्न प्रकार की कलाओं को, विभिन्न विधाओं को ये सीखते हैं। चढ़त गिरी, पर्वतों पर उनको चढ़ना पड़ता है, वे पर्वतों में चढ़ते हैं। अटत अटत गहन गन, और दिन भर, अहन मतलब दिन भर, घने जंगलों में घूमते हैं और शिकार करते हैं। घने घने जंगलों में उन्हें अपने पेट को पालने के लिए जाना पड़ता है, दिन भर उन्हें वहाँ शिकार करना पड़ता है। किस लिए करना पड़ता है? अपने पेट को पालने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे मतलब अच्छे कर्म भी करना, नीचे कर्म मतलब निकृष्ट कार्य, जो बेकार कार्य है, जिसको करना लोग पसंद नहीं करते हैं। धर्म मतलब अच्छा काम, अधर्म मतलब बुरा काम, पाप और पुण्य वाला यहाँ बात हो रहा है। जो पाप कर्म है, जो बुरा कर्म है, उसको भी उन लोगों को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अपने पेट को पालने के लिए। अपने पेट को पालने के लोग इतने प्रकार के कार्य करते हैं। पेट को बचत, पेट को पालने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए, उनकी निर्धनता का वर्णन करते हुए यहाँ पर एक मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है गोस्वामी तुलसीदास ने कि अपने पेट को पालने के लिए जब बहुत ही विषम परिस्थितियाँ जाती हैं तो लोगों को अपने बेटा और बेटी को बेचना भी पड़ जाता है। यहाँ एक मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। पेट की जो ये अग्नि है, पेट की अग्नि का तात्पर्य यहाँ पर पेट की भूख से है। पेट की भूख को शांत करने के लिए लोग इतने प्रकार के कार्य करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की अग्नि इतनी बड़ी है कि उसके सामने समुद्र की अग्नि भी छोटी है। समुद्र की अग्नि से भी बड़ी कौन है? पेट की आग, पेट की भूख समुद्र की भी अग्नि से बड़ी है। यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की अग्नि इतनी बड़ी है कि वो समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है और इसको केवल बुझा सकता है, यानी इसको, इस पेट की भूख को केवल राम रूपी घनश्याम अर्थात राम रूपी काला बादल ही उसको बुझा सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान राम का भक्ति करना चाहिए। भगवान राम का स्मरण करने से ही हमको ये सारी दुविधाओं से, इन सारी विपत्तियों से हम उससे उबर सकते हैं। इससे भगवान श्री राम, एकमात्र नाम है उसका भगवान श्री राम, जो इस पेट की ज्वाला को बुझा सकता है, शांत कर सकता है किसी भी स्थिति में। 2 मिनट बच्चों, मैं इसको चेंज कर रही हूँ।